आज चर्चित चेहरा में बात ऐसे शख्स की जिनका व्यक्तित्व जितना शांत रहा उतने ही तूफानी रहे उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसले और उसके बाद बने हालात भी। ये वो हैं जिनकी अगुवाई में वो हुआ जिसने सालों पहले सबको बैंकों के बाहर लगी कतार में लाकर खड़ा कर दिया। काम ऐसा किया कि सरकार के साथ भी मतभेद बन गए। इस्तीफा दिया तो मुद्दा बना आरबीआई की स्वतंत्रता, रिजर्व ट्रांसफर और बैंकों के रेगुलेशन, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी कई बार जाहिर की। अगर आप अब भी नहीं समझे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो बता देती हूं, हम बात कर रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की। आज अचानक इनकी चर्चा इसीलिए कि आरबीआई से चले जाने के बाद उन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसके बाद से ही चर्चा में आया सालों पुराना नोटबंदी का वो किस्सा और उसके बाद हुए विवाद। उर्जित पटेल ने 2016 में रघुराम राजन के बाद सितंबर में ये आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था और उनके कार्यकाल के सिर्फ 2 महीने बाद ही यानी कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और हजारों के नोटों को लेकर डीमोनेटाइजेशन होने की बात कह दी थी, ऐलान कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले को लागू करने में आरबीआई की बड़ी भूमिका थी और गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया संभाल रही थी। नोटबंदी का फैसला सरकार का था, लेकिन इस प्रक्रिया में तकनीकी और नीतिगत सुझाव देने में आरबीआई की अहम भागीदारी थी। उर्जित पटेल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 4% की सीमा के नीचे ही रहनी चाहिए या रखना चाहिए, जिसके बाद महंगाई दर के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। नोटबंदी के बाद नकदी की भारी किल्लत देखने को मिली। एटीएम में पैसों की कमी और आर्थिक गतिविधियों पर पड़े असर जैसी चुनौतियों से निपटना भी उर्जित पटेल के लिए बड़ी परीक्षा बनी थी। उस समय उन्हें विपक्ष और आम जनता दोनों की ही आलोचना का सामना करना पड़ा था, साथ ही सरकार को भी। हालांकि दिसंबर 2018 में उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा उस समय काफी चर्चा में रहा क्योंकि ये पहली बार था जब 1990 के बाद किसी आरबीआई गवर्नर ने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद छोड़ा था। आरबीआई के किसी भी गवर्नर का ये सबसे छोटा कार्यकाल रहा। 2018 के दिसंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी पहले से ही लिखी जा रही थी। इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।